हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 15 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 15, क्योंकि उसमें हमें फिक्स एसेट्स फाइंड आउट करनी है, करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी है, वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी। तो पहले उनको जानने की कोशिश करते हैं कि करंट एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है और फिक्स एसेट्स क्या है। देखो, हमने ये चार्ट बना दिया, जिससे हमारे लिए वो क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें कि ये क्या होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो है जिनकी लाइफ जो है लेस देन 1 ईयर है, जो विद इन ए ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये लिख भी दिया हमने, लाइफ लेस देन 1 ईयर, इट विल बी कन्वर्ट इन कैश विद इन 1 ईयर। यानी कि बिजनेस के अंदर ऐसी एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या विद इन ईयर में यूज्ड हो जाएंगी। ये देखो, ये कैश लिखा है कभी या कैश इन हैंड। उसके बाद बैंक है, कैश एट बैंक। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री, याद रख लो। ये सारी करंट एसेट्स हैं। अब जब हम 15 क्वेश्चन करेंगे उसमें हेल्प करेंगी। बैलेंस शीट में से हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी करंट एसेट्स हैं। डेटर्स लिखा है, कभी भी लिखा है सन्ड्री डेटर, डेटर्स एक ही मीनिंग है, बिल रिसीवेबल, या कभी कभी लिखा था ट्रेड रिसीवेबल। वो भी आपकी, ये दोनों ही चीजों को क्लब कर दो तो ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। आगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड। ये सारी क्या है हमारी करंट। अब जरा फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। फिक्स एसेट्स का दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स। इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, जो काफी लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट। ये सब हमारी क्या है, जिनकी लाइफ क्या है मोर देन 1 ईयर, उनको क्या बोलते हैं हम, फिक्स एसेट्स। तो अब आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, ये आपने आप याद भी होनी शुरू हो जाएगी। इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब जरा इधर चलते हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी किनको बोलते हैं, अमाउंट टू बी पेड विद इन ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करना है, चाहे मंथ में पे करना हो, चाहे 2 मंथ में पे करना हो। इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। कौन कौन सी है, खाली क्रेडिटर लिखा है, ट्रेड क्रेडिटर लिखा है, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओइंग एक्सपेंस, उसके बाद एक्सपेंसेस एक्रूड, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, या इन दोनों को क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल। ये चीज समझ आ गई। ये सारी अभी आपके क्वेश्चन में हेल्प करेंगे हमारे। फिर एक फार्मूला और नोट करो आप, वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं वो भी समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो तो ज्यादा अच्छी है कि किसको बोलते हैं करंट एसेट्स और किसको बोलते हैं नॉन करंट। वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्या काम करती है वर्किंग कैपिटल, देखो नाम से ही है वर्किंग कैपिटल, यानी कि ऐसी कैपिटल, एक कैपिटल तो है जो बिजनेस में इनिशियल स्टेप पर इन्वेस्ट हो गई, जिससे हमने असेट्स परचेज कर ली। उसके बाद हम अपने पास रोज के काम के लिए भी अपने पास रखते हैं, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और उसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्यों कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है फिक्स एसेट्स के एग्जाम्पल बता दो 5, करंट एसेट्स के बताओ, करंट लायबिलिटी के, तब भी आपके हेल्प करेंगी। अब क्वेश्चन करते हैं। 15th आ रहा है, 15th में लिखा हुआ है फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो कैलकुलेट। सबसे पहले फिक्स एसेट्स फाइंड आउट करनी है। यहां लिखो आप फिक्स एसेट्स कौन कौन सी है, ढूंढनी होंगी अब इसमें से हमें। फिक्स्ड एसेट्स, जो बैलेंस शीट में से फिक्स एसेट्स चाहिए वो लिख दो। यहाँ आपको क्वेश्चन में देखो असेट साइड चलो, असेट्स में से स्टॉक इन एंड करंट एसेट्स था, इसमें नहीं आएगा, डेटर भी नहीं आएगा, प्रीपेड नहीं आएगा, गुडविल आएगा। गुडविल है, लिख दो जो जो चीज दे रखी है, साथ में लैंड दे रखा है, प्लस करो गुडविल के बाद, फिर प्लांट और फर्नीचर। ये 4 फिक्स एसेट्स हैं जो अभी लिस्ट में भी दिखा रखी हैं आपको, और फर्नीचर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, निकल गया आंसर। चलो, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, गुडविल दे रखी है 20, उसी के नीचे लिख देते हैं 20,000, प्लस करो लैंड 20, और फिर आगे आपको दे रखी है 32,000, और उसके बाद 8,000, और करोगे तो इन सब का सम यदि 80,000 आपकी क्या चीज आ गई, ये जो एक आंसर आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, फिक्स एसेट्स। लिख दो फिक्स एसेट्स। तो एक तो ये निकल गया, याद रखो, ये आंसर आ गया हमारा पहले का। अब जरा सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है देखते हैं। सेकंड में करंट एसेट्स पूछ रहा है आपसे, करंट एसेट्स निकाल दो। जो जो पूछता जा रहा है निकालते जाओ। करंट एसेट्स लिस्ट आपके सामने आ गई, उसमें से ढूंढो। देखो नीचे गुडविल तो सब थी, ऊपर स्टॉक इन एंड करंट एसेट्स है, लिख दो स्टॉक इन एंड।
जो कि विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डेटर्स हैं, डेटर्स लिख दो, और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेज लिख दो, प्रीपेड एक्सपेंसेज। बहुत आसान है ये। अभी आपको मैंने लिस्ट भी इसीलिए दिखा दी कि जो जो करंट असेट्स हैं वो दे रखे, वो लिख दो, और बता भी दिया करंट असेट्स कौन सी है जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, जो विद इन ईयर में कैश में कन्वर्ट होगी। शॉप में जो स्टॉक रखा होगा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 15 दिन, 2 महीने, 1 साल से पहले पहले होगा। डेटर भी वही है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, इनकी लाइफ आपकी जो इनसे सर्विस मिल जाएगी हमें जिस चीज़ के लिए भी पे किया। चलो जी, स्टॉक की वैल्यू लिखते हैं 48 और प्लस करो फिर यहाँ 36,000 और प्लस करो उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेज 400 और इनकी वैल्यू फिर अब आप यहाँ लिख दो 84,400 आ गया। एक और आंसर आ गया हमारा ये, और इनको स्केयर में इसलिए लिखता हूँ जो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये लो जी, ये क्या चीज़ आ गई हमारी, करंट असेट्स। अब थर्ड की बारी करते हैं। थर्ड में पूछ रहा है करंट लायबिलिटी, लिख दो करंट लायबिलिटी, अभी आपको लिखवाई थी मैंने करंट लायबिलिटी। ये लो जी, कौन कौन सी हैं देखो ऊपर, ट्रेड क्रेडिटर्स अभी लिखवाए थे लिस्ट में, ट्रेड क्रेडिटर्स लिख दो। इनकी पेमेंट हमें विद इन ईयर में करनी है, इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। एक्सपेंसेज एक्रूड, यानी कि एक्सपेंसेज ड्यू हो चुके बट नॉट पेड, उनको बोलते हैं एक्रूड, एक्सपेंसेज एक्रूड। और उसके बाद एक और दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, यहीं पर कर देते हैं अलग से, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जो बैंक से ओवरड्रॉन हुआ है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमारा ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करो। एक तो दे रखा है 42,000 ट्रेड क्रेडिटर्स आपको, उसके बाद दे रखा है 3200, फिर दे रखा है 4800 और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 1000, और यदि टोटल करेंगे तो ये 51,000 आ गया आपका। ये क्या चीज़ आ गई आपकी, करंट लायबिलिटी। एक और आंसर आ गया हमारा, यानी कि 3 आंसर आ चुके हैं, नोट कर लो 51। अब हमारा लास्ट आ रहा है वर्किंग कैपिटल, वो कैसे निकलता है वो देखते हैं। अब लास्ट है आपका 4th वर्किंग कैपिटल, वो निकाल देते हैं। ये लो जी, वर्किंग कैपिटल क्या फार्मूला बताया था अभी आपको, थोड़ी देर याद हो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फार्मूला लिखवाया था आपको, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये लो जी, लायबिलिटीज। करंट असेट्स अभी फाइंड आउट की हमने, देखो ये 84,400, और उसके बाद करंट लायबिलिटी भी आपने फाइंड आउट करी। ये इनकी वैल्यू पुट करो। ये देखो करंट असेट्स कितनी फाइंड आउट हुई है, 84,400 माइनस कर दो 51,000, कितना आ गया ये आंसर। आंसर आपका आ गया, इसमें से करोगे 33,400। ये क्या चीज़ आ गई हमारी, वर्किंग कैपिटल। इसको भी ऐसे स्क्वायर में लिख लो जो क्लियर दिख जाए आपको थोड़ा। तो अब हमारे ये चारों आंसर निकल गए। फिक्स एसेट्स भी फाइंड आउट कर दी हमने, करंट एसेट्स भी निकाल दी, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल। तो आज हमारा अब ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें 4 चीज़ें फाइंड आउट करने को कह रहा था, फिक्स एसेट्स वो भी निकाल दी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, साथ में वर्किंग कैपिटल थी। चारों को हमने एग्जांपल के साथ भी समझा कि उनके आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिए, लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी कि फिक्स एसेट्स कौन कौन सी हैं, करंट एसेट्स कौन सी। चलो जी, अब 16 क्वेश्चन की बारी आ गई। 16 क्वेश्चन फुल फ्लैश्ड है। हमें ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी एक ही क्वेश्चन में। हमें बैलेंस शीट दिए होंगे, उनको देखते हुए हमें ट्रेडिंग बनाना है। जो आइटम ट्रेडिंग में आएगी वो ट्रेडिंग में पुट कर देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बैलेंस शीट की है वो बैलेंस शीट में। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत एज एट 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। नीचे बैलेंस शीट दी है, उनके बेस पे हमें जो है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। फाइनल अकाउंट्स मींस तीनों, यानी कि ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी। तो एक एक करके सीखते हैं। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। लिखने का तरीका देखो, ऊपर लिख दिया करो इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में बन रहा है। नेम ना भी दे रखा हो तो ऐसे डॉट 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 डाल दिया करो।
ये ट्रेडिंग अकाउंट हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब ये बनता कैसे हमने सीखा था, याद करो, उसको रिवाइज कराता हूँ। ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हैं, बहुत आसान है ट्रेडिंग। उसके बाद जो है इधर लिखते हैं परचेजेज और इधर लिखते हैं सेल्स। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल में से सेल रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंस। हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट भी आपको दे दी थी। अब शुरुआत करो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से। जब भी इस अकाउंट की बारी आए तो कोशिश किया करो ओपनिंग स्टॉक ढूंढ लो और वो लिख दो। चलो जी ओपनिंग स्टॉक देखते चलते हैं, यहाँ कितना है चेक करो। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस शीट देखो, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल जो दे रखी है 1 लाख, इट इज द ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है नीचे, ये देखो सबसे पहले लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। आप लिख दो क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ बाई क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपये। 2 स्टॉक हमें मिल गए। देखो काफी आसान होता है बनाना, याद रख लो। ओपनिंग यहाँ लिख दो, क्लोजिंग यहाँ लिख दो। इट इज द ओपनिंग और इट इज क्लोजिंग। अब जरा चलते हैं यहाँ परचेजेज लिखो। वैसे तो जो आइटम आपको मिले वो लिखते जाएंगे, लेकिन ये 3 आइटम पहले लिख लो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग और परचेजेज। परचेजेज आपको देखो क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख, इनर कॉलम में लिखनी है क्योंकि परचेज रिटर्न भी आ रही है। माइनस कर दो यहां से रिटर्न जितनी आ रही है। क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दे रखी है 5000, ये माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू अब आप आउटर कॉलम में दिखा दोगे 3,95,000 इस लाइन के सामने ऊपर। अच्छा, इस परचेज रिटर्न का दूसरा नाम भी आपको बताया था, रिटर्न आउटवर्ड, याद रख लो, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करेगा। कभी तो परचेज रिटर्न फ्लैट सीधी दे देगा और कभी लिखेगा रिटर्न आउटवर्ड, तो वो परचेज रिटर्न ही है। अब इधर लिख दो आप सेल्स ढूंढ के एक बार, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस देख लेंगे। सेल्स आ रहा है 8,20,000 और इसमें से माइनस कर दो रिटर्न, और इस रिटर्न का दूसरा नाम क्या था आपको बताया हो, रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न भी क्वेश्चन में दे रखी है आपको 10,000 ये आ गया। अब ये लिख दो 8,10,000। यहां तक तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अभी तक हमने क्या लिखा है, 2 स्टॉक लिखे हैं, नोट करो, ओपनिंग और क्लोजिंग, सेल और परचेज। अब डायरेक्ट एक्सपेंस देख के इधर लिख देंगे, लिखते जाओ जो जो दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन से शुरू कर दो। कैपिटल आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है, मशीन भी वहीं का है, असेट्स है। नीचे चलो, वेजेज और कैरेज इनवर्ड दोनों दे रखे हैं, लिख दो वेजेज। ये वेजेज आ गया 1 लाख रुपये, 1 लाख। और फिर दे रखा है कैरेज इनवर्ड, लिख दो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 5,000 रुपये। अब दूसरी साइड चेक करते हैं, कोई और है। देखो कोई और एक्सपेंस नहीं दे रखा, सारे सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जर्नल एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, रेंट भी इनडायरेक्ट है, ये सब इनडायरेक्ट है। हमारा यहाँ तक ट्रेडिंग बन चुका। अब इसको जो है कंप्लीट करते हैं। टोटल करो, कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है, 8,10,000, ये देखो वरी। और इधर का टोटल जरा चेक करें तो 4, 5, 6 लाख बनता है इधर। टोटल कर दो उधर। चलो जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे निकलेगा। दोनों साइडों का टोटल करते हैं। उधर का टोटल लिखो कितना बनता है, 10,10,000। इधर का चेक करो 6 लाख बनता है, चेक करोगे तो। जो बड़ी साइड है वो लिख दो 10,10,000, ये रहा दोनों तरफ। और फिर इसमें से ये 6 लाख माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,10,000। इट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ये चीज क्लियर है। ये कहां से आया 410, ये भी आपको बता देता हूं। ये रहा, ये ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलता है। हमने इनकम साइड का टोटल किया तो 10,10,000 और माइनस कर दो उसमें से जो डेबिट साइड का टोटल था वो 6 लाख बन रहा था। इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,10,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। ये चीज समझ आ गई। अब ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं आपको थोड़ा याद हो, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इसको ट्रांसफर लिख दो यहाँ पर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट में P&L बोलते हैं और वरना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज क्लियर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं। अच्छा, एक चीज और आज आपको नहीं बताता हूं। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड्स अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं हम, गुड्स अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी गुड्स से रिलेटेड आइटम लिखते हैं हम। तो कभी कभी वाइवा में पूछता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का अदर नेम क्या है। वैसे तो ये इनकम स्टेटमेंट है हमारी। इनकम स्टेटमेंट में 2 अकाउंट बनते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग के बारे में कभी कभी स्पेशल पूछता है, उसको और क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इट इज गुड्स अकाउंट। हम इसे गुड्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं। तो जी अब बारी आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले देखो, जो प्रॉफिट आया था वो यहां लिखो आप, ग्रॉस प्रॉफिट जो लेके आए थे हम, ग्रॉस प्रॉफिट
इसको BD भी लिख सकते हैं। यहाँ कितना निकला था 4,10,000, आप याद करो, अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसी से निकाला था 4,10,000। अब यहाँ से शुरू करो, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है यहाँ लिखे जाएंगे और जो इनकम है वो यहाँ लिखी जाएंगी। अब कौन कौन से ज़रा चेक करते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले सैलरी दे रखा है, सैलरी लिखो, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 60,000। चलो जी, सैलरी के बाद जर्नल एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट है, लिख दो जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस। अमाउंट दे रखा है 20,000। नेक्स्ट दे रहा है आपको रेंट दे रहा है 50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैसे पता चलते हैं हमें कि इनडायरेक्ट है, आपको मैंने लिस्ट बनवा दी थी, याद करो, डायरेक्ट एक्सपेंस की, जो हमने सेकंड वीडियो बनाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट है। उनके अलावा जितने भी एक्सपेंस बनते हैं सारे इनडायरेक्ट, क्योंकि ये सारे कहाँ पर यूज होंगे, ऑफिस में या सेलिंग एक्सपेंस हैं। रेंट के बाद परचेज रिटर्न आ चुका, डेटर हो गया, कैश, कैरिज आउटवर्ड और एडवर्टाइजमेंट दोनों यही आएंगे, कैरिज आउटवर्ड और एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग दोनों 20,000 है, एडवर्टाइजिंग 20,000। अब चेक करते हैं और कौन सा बचता है हमारा। मेरे ख्याल से हमारे सारे एक्सपेंस हो चुके हैं, क्योंकि कोई इनकम कोई दे नहीं रखी, कई बार इनकम भी दी होती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड या कोई और। अब इनका टोटल करते हैं, इसका टोटल करते हैं तो उधर का टोटल 410 बनता है, लिख दो 4,10,000, क्योंकि उधर की साइड ज़्यादा है और इधर की कम है। इधर की तो यहीं दिख रही है आपको, देखो 1,70,000 बन रही है, 4,10,000। अब ये जो निकलता है इसको क्या बोलते हैं हम, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग से जो निकलता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से जो फाइंड आउट होगा इट इज नेट प्रॉफिट। कितना आया, 2,40,000। कहां से आया वो भी बता देते हैं आपको, 2,40,000 ये रहा। यहां निकाल लो नीचे वर्किंग में नेट प्रॉफिट। कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट, दोनों साइड का टोटल चेक करो। उधर का बना था 4,10,000 इनकम साइड का, क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, इनकम, डेबिट वाले को एक्सपेंस, और इधर का जो टोटल बनता है 1,70,000 बनता है। आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 240, और ये फिर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और अब इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, आपको याद हो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया करो आप, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। चलो जी, अब बैलेंस शीट की बारी आ गई, बैलेंस शीट तैयार करते हैं। हमने ट्रेडिंग बना लिया। देखो बैलेंस शीट में दो साइड हैं, एक असेट्स और एक लायबिलिटी। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, याद रख लो। इसमें जो है आपको असेट्स तो असेट साइड में दिखा देंगे, और जो लायबिलिटी है लायबिलिटी में। इसी का दूसरा नाम ये देखो मैंने लिख दिया, यहाँ आपने लिखना नहीं है, इट इज कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। ये मैं हर क्लास में लिख दूंगा जिससे आपको याद हो जाए। ये वाइवा में पूछता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट, देन यू विल से पोजीशन स्टेटमेंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। ऐसे याद रख लिया करो। अब जरा शुरू करते हैं बैलेंस शीट। स्टार्टिंग जैसे जैसे क्वेश्चन में है, सबसे पहले देखो कैपिटल दे रखी है, कैपिटल लिख दो। अच्छा, कैपिटल में क्योंकि कुछ एडजस्ट करना है तो इधर लिखते हैं, इट इज कॉल्ड इनर कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं, आउटर कॉलम। 3,60,000। नेक्स्ट आपके पास मशीनरी आ रही है, लिख दो 70,000, 70,000। चलो जी, उसके बाद आ रहा है, अब जरा आगे चलते हैं। जितनी भी आइटम आपको यहां दे रखे सारी सिंगल एक ही जगह आएंगी, खाली क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा, वो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। सेल्स हम ले चुके, परचेजेज आ गया, आगे चलते जाओ। ड्राइंग्स आ गया, माइनस करो ड्राइंग्स यहां से, 40,000, 40। ये ब्रैकेट का मतलब माइनस ही है। अभी नेट प्रॉफिट भी लिखना, याद रखना, वो लिख ही दो। आज क्या था, हमें नेट प्रॉफिट याद था, 2,40,000 आया था, याद करो, 2,40,000। अब इसका टोटल और ये कर देते हैं, टोटल करते हैं तो 5,60,000 हो गया। ये चीज क्लियर है, इन तीनों को एडजस्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं। उसके बाद सैलरी एक्सपेंस था, ये सब आ गए। डेटर आ रहा है 3 लाख, डेटर लिख दो 3 लाख। डेटर के बाद आ गए, डेटर के बाद कैश है, इट इज ऑल्सो असेट्स। असेट्स आपको कैश दे रखा है 40,000। नेक्स्ट कैश के बाद कैरिज आउटवर्ड एडवर्टाइजमेंट आ गया, क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर लिख दो
क्रेडिटर्स 50,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं, मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक ही एक ऐसा है जो दो जगह आ जाएगा और सारी आइटम एक जगह है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अपने आप में अभी नेक्स्ट चैप्टर में और क्लियर हो जाएगी कि इसको दो जगह क्यों ले रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। चलो जी, अब इनका टोटल करते हैं, इन सभी का इधर का टोटल करते हैं। तो देखो 6,10,000 ये मैच करनी चाहिए, तो इसका मतलब ठीक है हमारा आंसर। उधर का टोटल करते हैं तो 3 और 2 5 6,10,000, इट्स मीन्स हमारा आंसर ठीक था। बैलेंस शीट का मैच करने का मतलब है जो हमने वर्क किया वो सारा ठीक है। यदि कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो गई होगी तो बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं करेगी, दोनों साइडें आपस में मैच नहीं करेंगी। इसका मैच करने का मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। तो आज हमारा ये 15, अभी ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।